मेरा नाम ऋतिका नेगी है और मैं लॉ कॉलेज देहरादून की BBLLB सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज वुमेन पावर सोसाइटी के थ्रू मैं आप सभी को सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। बट बिफोर टेलिंग यू अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, मैं आप सभी को वुमेन पावर सोसाइटी से परिचित करवाना चाहूँगी। वुमेन पावर सोसाइटी एक नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिसेस मोनिका अरोड़ा जी ने कुछ लगभग 10 साल पहले शुरू किया था। यह स्टार्टिंग में एक छोटे स्तर पर शुरू हुई थी, पर पिछले काफ़ी सालों से यह एक बड़े स्तर पर काम कर रही है। अगर मैं इस सोसाइटी का एम आपको बताऊं, तो मेजर एम ऑफ द सोसाइटी इज़ कि ये बच्चों तथा औरतों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, सभी औरतों को एम्पावर कर सके, उन्हें साथ ला सके, ताकि वो खुद के लिए कुछ कर सके, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट। आप सभी की सुविधा के लिए मैं सेक्सुअल हरासमेंट का टॉपिक दोनों ही हिंदी तथा इंग्लिश भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो शुरू करूँ तो सेक्सुअल हरासमेंट है क्या? सिंपली अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो सड़क पर चलती हुई महिला या औरतों पे गंदे कमेंट थ्रो करना, उनके पीछे गाने गाना, उनको देख के सीटी मारना, सेक्सुअल कमेंट्स थ्रो करना तथा बस में ट्रैवल करती हुई महिला को किसी ने गलत ढंग से छुआ या फिर ऑफिस में काम करते हुए किसी आदमी तथा औरत को उनके सुपीरियर के द्वारा उन पे गलत कमेंट्स थ्रो करना, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। जी आपने सही सुना, आदमी भी इस मुद्दे का हिस्सा है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ औरतों का ही मुद्दा है सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये गलत होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 1 मैन आउट ऑफ एवरी 6 वुमेन इज हरास्ड एवरी मिनट। भी मेजर केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के औरतों के द्वारा सुने होंगे, लेकिन आदमी भी कभी कभार सेक्सुअली हरास्ड होते हैं। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि आदमी इन चीज़ों के बारे में बोल नहीं पाते क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उनकी मस्कुलिनिटी पे क्वेश्चन उठेगा, बट नो, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ वंस डिग्निटी। सो आई थिंक बोथ ऑफ द जेंडर्स, वेदर मेल और फीमेल, इन दोनों को सामने आना चाहिए और अपने किस्सों को शेयर करना चाहिए कि वो कैसे सेक्सुअली हरास्ड हुए थे, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल हरासमेंट का टर्म तो शायद कुछ सालों पहले ही आया होगा, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट काफ़ी सालों से एग्जिस्ट करता है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। इंडस्ट्री में काम करती हुई महिलाएं, फैक्ट्री में काम करती हुई महिलाएं परेशान थी क्योंकि उनके सुपीरियर्स उन पे गलत कमेंट्स थ्रो करते थे, उन्हें एक अनवेलकम सेक्सुअली इनविटेशन देते थे, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का ही हिस्सा। सेक्सुअल हरासमेंट अब सिर्फ फैक्ट्रीज, वर्क प्लेसेस, बस, सिनेमा हॉल्स या फिर पब्लिक प्लेसेस तक ही लिमिटेड नहीं रह चुके हैं। यह एजेंडा ऑनलाइन तक आ चुका है। अगर मैं आप सभी को अपने किस्से के बारे में बताना चाहूँगी, जब मैं 12th में थी, मेरा नंबर किसी अडल्ट साइट पर वायरल हो गया था, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वो नंबर कैसे वायरल हुआ। थ्रू आउट द डे 24 आवर्स मेरे को किसी ना किसी का कॉल आता था हु यूज्ड टू टॉक सेक्सुअली विद मी, जो मुझसे अभद्र तरीके से बात करते थे, मुझसे सेक्सुअल डिमांड्स रखते थे, मुझ पे सेक्सुअल कमेंट थ्रो करते थे। अगर मैं कहूँ इसमें किसकी गलती है, तो बेशक मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर उस साइट पर किसने शेयर किया या क्यों शेयर किया। मैं बस एक विक्टिम थी। बात सिर्फ मेरी ही नहीं है, काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो इन बातों को दबा देती हैं, एंड ऑलमोस्ट इफ आई टॉक अबाउट एवरी 100 वुमेन इज गोइंग थ्रू दिस फेज वेयर दे बीन कॉल्ड, जो उनको गलत कॉल्स आ रहे हैं, लोग उनको गलत तरीके से मैसेज कर रहे हैं, बट वो बोलती नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। अब मैं आप सभी को इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। केस का नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि भवरी देवी, जो उस टाइम पे स्टेट ऑफ राजस्थान की एक एम्प्लॉय थी, वो उस टाइम पे काम कर रही थी चाइल्ड मैरिज के ऊपर। बेसिकली शी वॉज प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, बट उनकी ड्यूटी के दौरान लैंडलॉर्ड्स ऑफ द कम्युनिटी दे रेप्ड हर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय भी दिया। लेकिन उस केस के बाद काफ़ी औरतें सामने आई और उन्होंने रिट पिटिशंस भी डाली सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की राय कुछ इस प्रकार थी कि सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट ओनली वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी बट ऑल्सो वायलेशन ऑफ somebody's ह्यूमन राइट। इट इज अगेंस्ट somebody's right to freedom, and also it violates article 14, 15 and 21 of a person। सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कस किया गया है। मैं आप सभी को कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी।
Sexual harassment identified at international level. It not only affects a woman or a man at physical or mental level, but it also affects their dignity. In India, a woman is sexually harassed every 12 minutes. In China's survey, which was conducted in year 2009, it was found that 20% of the 1837 female were interviewed and they were asked if they were sexually harassed at work and they said yes. काफ़ी लोगों का कहना है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्यों होता है, उनके कपड़ों की वजह से। छोटे कपड़ों का होना सेक्सुअल हरासमेंट को अट्रैक्ट करता है। कपड़ों का छोटा होना ही सेक्सुअल हरासमेंट का रीज़न है, तो क्यों एक 70 साल की महिला का रेप हो जाता है, क्यों 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, क्यों कब्र में दफन एक औरत का रेप हो जाता है। ये सवाल आपसे है। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि औरत की इज्जत करना कितना इम्पोर्टेंट है, एक आदमी की इज्जत करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे सर्वोपरि है किसी इंसान की डिग्निटी। हमारे देश में काफ़ी कानून बनाए गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, लेकिन सर्वोपरि एज अ वुमेन, एज अ मैन, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई फील कि सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की होनी चाहिए कि हम अपने आसपास हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट को अगर कभी भी हम उसे देखते हैं तो हमें उसे रोकना चाहिए, हमें उसकी कंप्लेन करवानी चाहिए। अगर हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो हमें उसकी कंप्लेन सबसे पहले फाइल करानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई लड़े उससे पहले हमें अपने आप के लिए लड़ना होगा। आप सभी की स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस किस तरीके के लॉज हमारी कंट्री में बनाए गए। इससे भी कई अधिक लॉज हमारी कंट्री में बनाए गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लॉज मोस्टली वुमेन को कवर करते हैं। मेन के लिए फ़िलहाल हमारी कंट्रीज़ में उतने लॉज नहीं हैं। बट आई फील कि इफ़ अ मैन पर्सनली इज़ बीइंग सेक्सुअली और मेंटली हरास्ड, दे शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आप अवेयरनेस फैलाएंगे कि आदमियों के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है एक मेजर लेवल में, तो डेफिनेटली हमारी जुडिशरी, हमारा पार्लियामेंट नए लॉज लेके आएगा। अंत में मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि सेक्सुअल हरासमेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक छोटी सी नवजात बच्ची के साथ से लेके 70 साल की औरत तक सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। एक औरत से लेके एक आदमी तक सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, और अब तो ट्रांसजेंडर भी इस सेक्सुअल हरासमेंट से अछूते नहीं हैं। मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस फैलाएं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, कि ये होता क्या है, कि कोई अगर आप पे इनडिसेंट सेक्सुअल कमेंट्स थ्रो करता है, आपकी इजाज़त के बिना आपको छूता है, आप पे गलत कमेंट्स थ्रो करता है, आपको देख के विस्लिंग करता है, सीटी मारता है, या आइज़ विंक करता है, आँख मारता है, आँख मारती है, या फिर वर्क प्लेस में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, सो यू हैव द राइट्स टू गो एंड कंप्लेन द फाइल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर डिग्निटी, योर फ्रीडम ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ आपके हाथों में है। Sexual harassment is against individuals' human rights, constitutional rights. It affects not only a person mentally, physically, but it also affects somebody's personality. It affects their confidence to stand in front of people. So, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और आपके लिए स्टैंड कैसे लेगा। अभी से छोटी ही उम्र से बच्चों को सिखाएं कि लोगों की इज्जत करना इम्पोर्टेंट होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।